1 बच्चों in the SP बच्चों what we did yesterday retain earning बच्चों we did the retain earning. Let's do the next very important point बच्चों debentures. क्या बच्चों debentures. Debenture is बच्चों borrowed capital. So we have already done the equity से preference है बच्चों that is owned capital that one equity and preference. Now the debenture is बच्चों borrowed capital. It is also called बच्चों debt capital. Okay बच्चों normally जब बच्चों debenture holder are not the owner, they are called creditor बच्चों. Debenture holder are not the owner. ये लोग कंपनी के मालिक नहीं होते बच्चों. They are not the owner, they are a creditor बच्चों. creditor, they are a lender. लेंडर मतलब जो who have given the loan. तो डिबेंचर होल्डर ने हाँ कंपनी को लोन दिया है तो दे आर अ लेंडर. वी आर अ बारोवर बच्चों, हम लोगों ने उनसे लोन लिया है. हम लोग बताओ बच्चों कंपनी. ओके तो रिमेंबर बच्चों तो डिबेंचर इज अ बारोड कैपिटल, इट इज अ डेब्ट कैपिटल बच्चों. ओके ये लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड करता है. लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म बच्चों 5 years 10 years. ओके दे प्रोवाइडिंग द फंड. एक्चुअली बच्चों डिवेंचर जो डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिबेयर. डिवेंचर जो वर्ड है बच्चों वो डिबेयर वर्ड से आता है बच्चों. और डिबेयर वर्ड मीन्स टू ओ. देयर इज टू वर्ड बच्चों ओन एंड ओ. आई ओन प्रॉपर्टी मेरा असेट्स. आई ओड मैं कर्जदार हूँ किसी का. आई हैव टेकन समथिंग फ्रॉम अदर्स. आई ओन्ड दिस इज आई ओन पेन. ये पेन मेरा है. आई ओड पेन ये पेन किसी का है जो मैंने ले रखा हूँ. दैट इज अ वर्ड बच्चों. तो ओ एंड ओन. ओके नाम में बच्चों दो वर्ड आता है इसका डिबेंचर एंड बॉन्ड. डिबेंचर एंड बॉन्ड दोनों साइमल्टेनियसली है बच्चों. ओनली फर्क क्या बच्चों डिबेंचर इशूड बाय द पब्लिक कंपनी बच्चों. पब्लिक मतलब गवर्नमेंट नहीं बच्चों. जॉइंट स्टॉक कंपनी बच्चों प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक. आपने 11th में पढ़ा रहेगा बच्चों टाइप्स ऑफ कंपनी. पब्लिक कंपनी लाइक द रिलायंस टाटा पार्ले क्यों बच्चों ये सब जो कंपनी है बच्चों वो सब क्या है प्राइवेट कंपनी. ऐसा मतलब पब्लिक कंपनी बच्चों. तो पब्लिक कंपनी कैन इशू द डिबेंचर बच्चों. वाइल द बच्चों बॉन्ड जो होता है वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट इंटरप्राइज है बच्चों. रेलवे ऑयल इंडिया लिमिटेड हिंदुस्तान पेट्रोलियम ये सब बच्चों क्या है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों. तो लोग क्या यूज़ कर सकते हैं बच्चों बॉन्ड. ओके बॉन्ड बच्चों ओनली गवर्नमेंट एजेंसी कर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस. और डिवेंचर वो यूज़ करता है बच्चों पब्लिक कंपनी. ओके इट इज़ सिक्योर्ड अगेंस्ट द कंपनी प्रॉपर्टी बच्चों. डिवेंचर का एक फ़ायदा बच्चों कि आपका कोई ना कोई प्रॉपर्टी कंपनी का प्रॉपर्टी आप गिरवी मतलब आपके नाम पे सिक्योर्ड है बच्चों. इट मीन्स अगर आपके पैसे नहीं मिल रहे बच्चों तो आप वो प्रॉपर्टी टेक कर सकते हो और सोल्ड कर दो बच्चों मार्केट में. ओके दैट इज ऑल. देखते हैं बच्चों आपके बुक्स में. सो डिबेंचर आर द वन ऑफ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ रेजिंग द बारोड कैपिटल बच्चों. यस इट इज अ पार्ट ऑफ बारोड कैपिटल राइट बच्चों टू मीट द लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स. तो कंपनी का बच्चों का लॉन्ग टर्म और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है बच्चों तो दे कैन यूज़ द बारोड डिबेंचर बच्चों. ओके चलो बच्चों द टर्म डिबेंचर हैज कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिबेयर दैट मीन्स टू ओ. आई ऑलरेडी टोल्ड यू बच्चों. व्हाट इज द डेफिनेशन गिवन बच्चों. सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 ओनली स्टेट दैट द वर्ड डिबेंचर इंक्लूड डिबेंचर स्टॉक. आई ऑलरेडी टोल्ड यू बच्चों शेयर वाले में स्टॉक मतलब बंडल बच्चों बंच. स्टॉक मतलब बच्चों बंडल बंच. बॉन्ड और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी एविडेंसिंग द डेप्ट मतलब लोन बच्चों. डेप्ट मतलब लोन whether constituting the charge on the asset of the company or not. वो डिबेंचर डेप्ट क्या होता है बच्चों कभी कभी सिक्योर्ड भी होता है कभी कभी अनसिक्योर्ड भी होता है बच्चों. सिक्योर्ड होता है मतलब बच्चों देयर इज सम प्रॉपर्टी आर सिक्योर्ड. अनसिक्योर्ड मतलब नो सिक्योरिटी दैट इज चार्ज अगेंस्ट द कंपनी प्रॉपर्टी और नॉट. व्हाट इज द डेफिनेशन गिवन बच्चों अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 30.
द वर्ड डिबेंचर इंक्लूड द डिबेंचर स्टॉक बॉन्ड ऑफ एनी अदर इंस्ट्रूमेंट विच एविडेंसिंग द डेप्ट, जो शो करता है बच्चों कि ये आपका कर्ज है, लोन है बच्चों, वेदर द कंस्टिट्यूटिंग द चार्ज ऑफ द असेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट। फिर चाहे वो प्रॉपर्टी उस डिबेंचर के लिए आपका कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखे हो या नहीं रखे चलेगा। इट इज अ टू पार्ट, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड बच्चों। सिक्योरिटी भी रहेगा तो भी चलेगा, नहीं रहेगा तो भी चलेगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ डिबेंचर। ओके बच्चों, ऐसे बच्चों अलग अलग प्रोफेसर ने भी डेफिनेशन दिया हुआ है। तो प्रोफेसर पालमार ने बच्चों दिया है, डिबेंचर इज एन इंस्ट्रूमेंट अंडर द सील एविडेंसिंग द डेप्ट, इट एसेंस ऑफ द बीइंग एडमिशन ऑफ द इनडेप्टनेस। यस, इनडेप्टनेस मतलब बच्चों शो करता है कि कंपनी कर्ज में है, मैंने किसी का कर्ज ले रखा हूँ बच्चों। दैट ऑलरेडी से बच्चों आई ओ द पेन, मैं ये पेन किसी से लिया हूँ तो मैं इस पेन का कर्जदार हूँ उस आदमी के लिए, मुझे उसको रिटर्न देना है। ओके बच्चों, दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ पालमार बच्चों। तो एक डेफिनेशन बहुत है बच्चों, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है एकदम। चलो मैं आगे, लेट पुट द बच्चों फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। तो फर्स्ट पॉइंट है बच्चों प्रॉमिस। डिबेंचर इज अ प्रॉमिस बाय अ कंपनी that it owes the specified sum of money to the holder of debenture. I already told you बच्चों सर्टिफिकेट शेयर्स, शेयर क्या है बच्चों, शेयर इज नॉट अ टेंजिबल थिंग्स, कुछ गुड्स नहीं है बच्चों, इट इज वन सर्टिफिकेट। ये शो करता है कि आपने कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किया बच्चों। वैसे डिबेंचर भी बच्चों एक सर्टिफिकेट है, इट्स शोइंग दैट, इट्स एविडेंस शो करता है बच्चों कि आपने कंपनी में पैसे लगाया है और कंपनी आपका कर्जदार है बच्चों। Okay, you have paid the money to the company. That is all about the promise. ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों फेस वैल्यू। नॉर्मल जो प्रेफरेंस है डिबेंचर का ऑलवेज फेस वैल्यू हायर रहता है। ओके, और मेरी खामोशी को क्या समझना, तो अगर फेस वैल्यू नहीं दिया रहेगा बच्चों, ऑलवेज प्रिज्यूम द 100 रुपीज़। तो फेस वैल्यू डिबेंचर नॉर्मली कैरी द हाई डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन होता है हाई अमाउंट का बच्चों, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़ का भी हो सकता है बच्चों, जनरली 100 का आता है बच्चों। इट इज 100 रुपीज़ और दिया बच्चों मल्टीपल ऑफ 100, मल्टीपल ऑफ 100 मतलब 100 रुपये का या 200 रुपये का, 300 रुपये का, 400, इधर से 100 का मल्टीपल हो रहा है बच्चों। ओके, टाइम ऑफ रीपेमेंट बच्चों, नॉर्मल बच्चों इसका जो रीपेमेंट होता है वो आप जब आप डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करते हैं बच्चों, उस टाइम फिक्स हो जाता है। सपोज आज कितना तारीख है बच्चों, 22 ऑफ सितंबर ना, आज के डेट में मैं अगर डिबेंचर सर्टिफिकेट किसी को इशू कर रहा हूँ 20, चलो भाई आपको 6 साल 5 साल का है, तो 22 सितंबर 2024 में मैं आपको पे करूँगा। तो मैच्योरिटी डेट है बच्चों, रीपेमेंट डेट। ओके, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ रीपेमेंट। सो डिबेंचर इशूड विद द ड्यू डेट स्टेट दैट द डिबेंचर सर्टिफिकेट, द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज रीपेड ऑन द मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी मतलब ड्यू डेट बच्चों, वो सर्टिफिकेट पे क्लियर रहता है पहले से बच्चों कि इसका पेमेंट का डेट क्या रहेगा। ओके बच्चों, देयर इज अ 3 पार्ट, डिबेंचर, प्रेफरेंस एंड देन बच्चों इक्विटी। ओके बच्चों, ये 3 पिलर है कंपनी के बच्चों, डिबेंचर, प्रेफरेंस, इक्विटी बच्चों। सबसे पहला पेमेंट बच्चों ये लोग को मिलेगा, और ढैंडी बच्चों मटकी फोड़ने के लिए। ओके, मटकी फोड़ने के लिए बच्चों सबसे ऊपर वाला जो मटकी तोड़ेगा उधर पे जो भी मक्खन वो खाएगा, पहला ये बच्चों, ये लोग प्रेफरेंस है बच्चों। और जो बेस में सब है बच्चों कौन है, वो इक्विटी, पूरा बर्डन कौन लेता है, इक्विटी बच्चों। ओके, तो इसका मतलब बच्चों वेरेवर द पेमेंट का टाइम आया बच्चों, द फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द डिबेंचर होल्डर बच्चों। ओके, सो डिबेंचर होल्डर हैव अ प्रायोरिटी इन द रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर ऑफ द कैपिटल ओवर द अदर क्लेमेंट ऑफ द कंपनी। अदर क्लेमेंट मतलब बच्चों बाकी किसी को भी देना, कोई भी हो, whether equity shareholder or preference shareholder, anybody, first payment has to go to whom? डिबेंचर होल्डर। पहला पेमेंट किसको जाएगा बच्चों, डिबेंचर होल्डर को, उसके बाद ही किसी को मिलेगा। ओके, महाभारत में बच्चों पहला खाना किसको मिलेगा, भीम को मिलेगा, उसके बाद किसी को मिलेगा।
ओके, दैट इज ऑल अबाउट एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट, एश्योरिटी बच्चों, फुल 100% गारंटी बच्चों रीपेमेंट के लिए। तो डिबेंचर कंस्टिट्यूट द लॉन्ग टर्म डेप्ट, दे कैरी द एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट ड्यू डेट बच्चों। यस, एश्योर मतलब जो गारंटी, ओके। तो डिबेंचर पे गारंटी है बच्चों कि अगर लॉन्ग टर्म में जब भी कंपनी शट डाउन हुआ या कुछ ऐसा क्राइसिस आया बच्चों, फर्स्ट पेमेंट हैज टू गोज टू डिबेंचर होल्डर। देन बच्चों इंटरेस्ट, यस डिबेंचर पे क्या मिलता है बच्चों, इंटरेस्ट, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों। इनिशियली बच्चों डिबेंचर जब आप इशू करते हो उस टाइम में आपका रेट ऑफ डिबेंचर का फिक्स रहता है ऑलरेडी, 5%, 10%, 8%, 12%, लाइक दैट। The fixed rate of interest is agreed upon and it is paid periodically in case of the debenture. Periodically क्या होता है बच्चों, बहुत सारे कंपनी बच्चों क्वार्टरली इंटरेस्ट पे करते। क्वार्टरली मतलब वो क्वार्टर नहीं, क्वार्टरली मतलब 3-3 महीने का बच्चों, 3 मंथ का इंटरेस्ट। कुछ कंपनी बच्चों हाफ ईयरली पेमेंट करता है, 6 मंथ। सम कंपनी पे दे ईयरली, ईयर वाइज, ओके बच्चों, इट मे बी। और कोई कंपनी मंथली भी देता है बच्चों, बट मंथली इज नॉट प्रैक्टिकली अप्लाइड बच्चों। ज़्यादातर कंपनी क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली इंटरेस्ट पे करता है, जिसको पीरियडिकली बच्चों। पेमेंट इंटरेस्ट इज फिक्स liability of the company, it must be paid company irrespective of the fact whether you are getting profit or loss, it doesn't matter। कंपनी प्रॉफिट में हो रहा है या लॉस में हो रहा है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं बच्चों। डिबेंचर होल्डर को टाइमली इंटरेस्ट चाहिए, ओके बच्चों। पार्टी टू द कंपनी डिबेंचर बच्चों, नाम में बच्चों डिबेंचर आउटसाइडर है बच्चों, उसको ज़्यादा रोल नहीं है, मतलब कंपनी पे ज़्यादा पावर नहीं बच्चों, ओके। सो पहला दिया बच्चों कंपनी, दिस इज द एंटिटी विच बारो द मनी। तो देखिए कितने पार्टी इन्वॉल्व बच्चों, देयर इज 3 पार्टी होता है डिबेंचर में। पहला तो कंपनी बच्चों, मान लो मैं एक कंपनी बच्चों और आपने मुझे पैसे दिया बच्चों, तो यू आर द पार्टी। अब बच्चों ऐसे दर बच्चों डिबेंचर होल्डर को ज़्यादा पावर नहीं है बच्चों इन द मैनेजमेंट और मीटिंग में बच्चों। अब कंपनी में कोई डिसीजन हो रहा है नहीं हो रहा है बच्चों, हाउ कैन यू नो दैट बच्चों, ओके। आपको भी फियर रहेगा बच्चों कि कंपनी अगर मेरे अगेंस्ट में कोई डिसीजन लिया तो, या ऐसा कोई डिसीजन लिया जिसमें मुझे ज़्यादा पावर, मतलब मेरा नुकसान हुआ तो। ऑलवेज डिबेंचर के माइंड में बच्चों फियर रहता है कि कंपनी में अगर प्रेफरेंस या इक्विटी होल्डर ने कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया जिससे मेरा नुकसान हो गया। दैट्स वाई बच्चों डिबेंचर होल्डर और कंपनी के बीच का लिंक है बच्चों ट्रस्टीशिप। लाइक बच्चों स्कूल कॉलेज में प्रिंसिपल मैनेजमेंट जो भी डिसीजन लेता है बच्चों, देखिए कभी कभी बच्चों आपने सर पीटीए बच्चों, पेरेंट्स मीटिंग के लिए, तो पीटीए मतलब पेरेंट टीचर बीच का जो लिंक है बच्चों, एसोसिएशन है, वो पेरेंट्स के जो भी प्रॉब्लम्स है बच्चों वो मैनेजमेंट तक शेयर करते हैं और मैनेजमेंट पे प्रेशर डाल के रखते हैं कि आप ऐसा कोई डिसीजन ले लो जिसमें पेरेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। ऑल द प्रॉब्लम तो होते ही बच्चों, बट देयर इज अ लिंक बिटवीन द पेरेंट्स और टीचर के बीच में जो लिंक है बच्चों, दैट इज पीटीए मेंबर्स। सिमिलरली दैट इज कॉल्ड ट्रस्टी बच्चों, ओके। द कंपनी हैज अपॉइंट द डिबेंचर ट्रस्टी इफ इट इज ऑफरिंग द डिबेंचर टू मोर देन 500 पीपल। अगर कोई भी बच्चा, अगर आपके कंपनी में 500 से ज़्यादा मेंबर लोग हैं बच्चों डिबेंचर होल्डर्स, ओके, देन यू हैव टू अपॉइंट द ट्रस्टी। तो 500 मेंबर लोग मिलकर बच्चों क्या करेंगे, जैसे लेबर लोग का बच्चों लेबर यूनियन होता है, यूनियन लीडर माने सुना, हमारी मांगे पूरी करो, तो यूनियन लीडर बच्चों। वैसे वो 500 मेंबर लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा बच्चों, और वो रिप्रेजेंटेटिव बच्चों ऑलवेज भी क्या करेगा, कंपनी के ऊपर वॉच आउट करेगा। क्या वॉच आउट करेगा, कहीं इक्विटी होल्डर और प्रेफरेंस होल्डर कोई ऐसा डिसीजन ना ले जिसमें डिबेंचर को क्या होना चाहिए बच्चों, नुकसान होना चाहिए, ओके। दिस इज द पार्टी थ्रू होम द कंपनी डील विद द डिबेंचर होल्डर, यस। तो ऑलवेज जब भी डिबेंचर, क्योंकि डिबेंचर डायरेक्टली कंपनी के मैनेजमेंट में नहीं आता है बच्चों, द ट्रस्टी विल टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप्स। कंपनी मेक एन एग्रीमेंट विद द ट्रस्टी, दिस इज नोन एज बच्चों ट्रस्ट डीड बच्चों, ओके। तेरा बच्चों ट्रस्टी एंड एक बच्चों डिबेंचर होल्डर, दीज आर द पार्टी हु प्रोवाइड द लोन एंड रिसीव द डिबेंचर सर्टिफिकेट। तो 3 पार्टी इन्वॉल्व बच्चों, एक जो पैसे लगा रहा है डिबेंचर होल्डर, एक जो पैसे ले रहा है बच्चों कंपनी, एंड कंपनी और डिबेंचर होल्डर के बीच में लिंक कौन है बच्चों, हु विल कनेक्ट दैट,
द ट्रस्टी बच्चों, ओके। देन बच्चों अथॉरिटी टू इशू द डिबेंचर अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 179 ऑफ द एक्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज पावर टू, अथॉरिटी मतलब बच्चों पावर, डिबेंचर सर्टिफिकेट कौन इशू करेगा बच्चों, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बच्चों, ओके। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर होता है डिबेंचर इशू करने के लिए बच्चों। स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर बच्चों, पोस्ट डेजिग्नेशन बच्चों, कौन सा पोस्ट है बच्चों, तो आई सेड बच्चों इक्विटी होल्डर, प्रेफरेंस होल्डर, दे आर द ओनर, फॉर द डिबेंचर आर द क्रेडिटर बच्चों, क्रेडिटर, ओके। So debenture holder is the creditor of the company. Since debenture is a loan taken by the company, interest payable at the fixed rate of interest, okay, and at a fixed interval until the debenture redeem. जब तक बच्चों आप लोग डिबेंचर का पेमेंट नहीं होता पूरा, तब तक उनको रेगुलर इंटरवल पे यू हैव टू पे द इंटरेस्ट, तो दे आर अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। एंड नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, नो वोटिंग राइट्स, यस डिबेंचर होल्डर को कोई भी पावर नहीं है बच्चों वोटिंग के लिए। तो एज पर सेक्शन 72(1) ऑफ द 2 सेक्शन कंपनी एक्ट, नो कंपनी शैल इशू एनी डिबेंचर कैरिंग द वोटिंग राइट्स। अगर बच्चों कोई बोलता है ना आपको, मैं आपको डिबेंचर दे रहा हूँ, उस पर वोटिंग पावर भी है, आप मैंने में आ सकते हो, तो बोलना है चूरन मत दे मेरे को, मैंने उमेश सर से पढ़ा इस पर, डिबेंचर को कोई राइट्स नहीं है बच्चों, कोई राइट्स नहीं बच्चों, ओके। डिबेंचर होल्डर हैव नो राइट्स टू वोट एट अ जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। वोटिंग तो छोड़ो, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन में नहीं है बच्चों, आप मीटिंग में भी नहीं आ सकते। आपकी जगह पे कौन आने वाला है, ट्रस्टी आने वाला है बच्चों। बस जब भी बच्चों का कुछ ऐसा कंसर्न का मैटर रहेगा तो ट्रस्टी को इनवाइट होता है बच्चों, सारे डिबेंचर होल्डर को इनवाइट नहीं होता बच्चों मीटिंग में। तो मीटिंग में तो इनवाइट होता नहीं बच्चों, वोटिंग क्या करेंगे वो लोग, ओके। तो दे हैव नो राइट्स ऑफ द वोटिंग। शुड आई गो बच्चों, सर देखो ना नीचे कितना छोटा छोटा पॉइंट है सर, ये करो ना, कितना ईजी है। देन बच्चों सिक्योरिटी, डिबेंचर जनरली सिक्योर्ड बाय अ फिक्स और फ्लोटिंग चार्ज ऑफ द असेट्स। फिक्स और फ्लोटिंग चार्ज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। फिक्स मतलब बच्चों अगर मान लो अपने मशीन सिक्योर फर्नीचर गिरवी रखा है बच्चों, तो डिबेंचर ओनली फर्नीचर पे क्लेम कर सकता है बच्चों, अगर उसको पैसे नहीं मिला तो। डिबेंचर सिक्योर्ड अगर मशीनरी, तो डिबेंचर होल्डर ओनली मशीनरी को क्लेम कर सकता है बच्चों, और मशीन बेच के अपने पैसे कवर करे बच्चों। बट फ्लोटिंग चार्ज में क्या होता है बच्चों, डिबेंचर हैव अ राइट्स टू सेल एनी असेट्स बच्चों। फ्लोटिंग में बच्चों आप कंपनी के कोई भी असेट बेच के अपने पैसे कवर कर सकते हो, बट फिक्स में बच्चों दैट पर्टिकुलर असेट्स ओनली यू विल सेल टू द सेल एंड क्लेम योर मनी बच्चों। If the company is not in a position to make the payment of interest or capital, debenture holder can sell the property and claim their recover their amount बच्चों। Yes, अगर आपने टाइम पे कंपनी डिबेंचर का इंटरेस्ट नहीं दे रहा बच्चों, रीपेमेंट कैपिटल में प्रॉब्लम आ रहा है, तो डिबेंचर को राइट्स क्या बच्चों, टेक दैट असेट्स एंड सोल्ड एंड गेट देयर मनी बच्चों, ओके बच्चों। इशूअर डिबेंचर कैन बी इशूड बाय बोथ प्राइवेट कंपनी एज वेल एज अ पब्लिक कंपनी बच्चों। डिबेंचर प्राइवेट और पब्लिक दोनों इशू करता है बच्चों, बट प्राइवेट को ज़्यादा वो अपने मेंबर लोग को इशू कर सकता है, आउटसाइडर को नहीं, ओके। एंड 14 पॉइंट बच्चों ट्रांसफरेबिलिटी, डिबेंचर कैन बी इजीली ट्रांसफरेबल थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर बच्चों। यस, अगर पब्लिक कंपनी का डिबेंचर बच्चों तो आप उसको ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हो बच्चों, ठीक है बच्चों। दिस आर वन ऑफ द ट्रांसफरेबल सिक्योरिटीज़ बच्चों, ओके बच्चों। ये था अपना उन्होंने क्या किया बच्चों, फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस फीचर ऑफ डिबेंचर बच्चों। एटलीस्ट 10 पॉइंट आपको रेडी करना है बच्चों, और इक्विटी प्रेफरेंस डिबेंचर बच्चों, इसमें से एक आंसर तो श्योर रहने वाला है बोर्ड में बच्चों, ओके। शॉर्ट नोट्स आइदर लॉन्ग आंसर बच्चों, ठीक है।